हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश भट्ट। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर हम एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से वो क्या क्या बुक लिस्ट रहेंगी, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो सारे के सारे जो आपके डाउट हैं वो इसी वीडियो में एंड हो जाएंगे और आपको इसके बाद बिल्कुल भी भटकने की नीड तो नहीं होगी। ठीक है। सो देखो करना किस तरीके से है। जैसे कि अगर मैं आपको एक पाथ बता दूं, ठीक है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, अगर मैं आपको एक पाथ बता दूं कि आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है तो सफर बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में फर्स्ट डाउट तो यही रहता है कि शुरू कहाँ से करें, है ना। तो वही अगर मैं सारा आपको प्लान बता दूंगी कि ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, तो वो जो पाथ होता है ना उसके कंप्लीट करने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। मैं आपको एक एस्टिमेट दे देती हूँ कि अगर मैं जो आपको बताने वाली हूँ तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे उससे। ठीक है। तो अगर वो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा तो आप 45 प्लस जो होंगे वो आराम से कर लेंगे। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक चीज को बहुत क्लियरिटी से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, अपने दिमाग में अभी से ही फिट कर लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने दिमाग के अंदर ये तो बिल्कुल भी मत रखना कि आप उसे 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे। बिकॉज एक एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 साल आपको लगता है। यस, लगता है आपको 1 साल। तो 1 साल की मेहनत लगानी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट के लिए, मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए नहीं कह रही हूँ, सबको, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जी की जीएस हो, इंग्लिश हो, इन सबको मिला के आपको 1 साल लगाना पड़ेगा। अगर आप इस गलत फहमी में है ना कि आप 2 महीने में पढ़ लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मामूली चीज है। क्लियर। उसके ऊपर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सारी बुकें नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी बहुत सारी बुकें नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको गिनती की बुकें बताऊंगी और उसी के ऊपर कमांड बना के आप रेस में जीत जाएंगे। ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो बिल्कुल भी, अगर आप चाहते हैं इसको अभी छोड़ना तो अभी छोड़ लीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे चले जाइए। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से इंग्लिश समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा वॉच आवर बढ़ जाएगा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं खत्म हो जाए और आप उसके बाद कभी भटके ना। क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के लिए आप इस बुक का नाम पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, बट मैं फिर से बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि आपको यहाँ से भी ऑथेंटिक कंटेंट ही मैं प्रोवाइड करूंगी। सो केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, दिस इज बाइबल ऑफ द इंग्लिश। रिपीट, दिस इज द बाइबल ऑफ द इंग्लिश, बिकॉज ग्रामर के अंदर दिस बुक इज सफिशिएंट। इसके अंदर एक चीज को इतना प्रिसाइज करके लिखा गया है, हर चीज को बहुत ढंग से बताया गया है। सो इसकी तरफ जरूर जाना। मैं, आप चाहे तो अदर वीडियो भी देख सकते हैं, इसके रिव्यू के देख सकते हैं, हर कोई आपको इसी बुक को सजेस्ट करता हुआ मिलेगा, बिकॉज दिस इज बुक इज द बाइबल। ओके, आगे बढ़े। वोकैब अभी आप सुन लीजिए, बुक के नाम सुन लीजिए, फिर मैं उसको बताऊंगी आपका पाथ कैसे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे बुक देखने के लिए आए हैं वो यहीं से स्किप करके चल जाएंगे और उनका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, वोकैब पोर्शन की बात करें, वोकैब के लिए देखिए मैंने 2 बुकें पढ़ी थी। दीज आर द बुक। फर्स्ट, ब्लैक बुक का नाम तो बिल्कुल जानते होंगे, ब्लैक बुक जरूर जानते होंगे। अगर आप मेरे से पहले से जुड़ते आ रहे हैं, जब मैं एमटीएस के लिए पढ़ा रही थी, मैंने टेलीग्राम पे भी इसको शेयर किया था कि ब्लैक बुक आपके लिए बहुत सफिशिएंट है अगर आप वोकैब की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज ब्लैक बुक के अंदर क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर जो सारे पीवाईक्यू है ना, उन सबको बहुत अच्छे से समराइज करके बताया हुआ है कि ये इतनी बार रिपीट हुआ, ये इतनी बार रिपीट हुआ है। क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, हर जगह जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, वोकैब के लिए खासकर। तो उसके लिए ब्लैक बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी और बहुत मजेदार भी होगी अगर आपने एक वे सीख लिया कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाए। क्लियर। तो ब्लैक बुक आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे ही आप अमेजन पे चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेक श्योर आप लेटेस्ट एडिशन ले रहे हो इसका, सो आपके काम बन जाएंगे। एक और बुक है जो मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ी थी, शुरुआत के टाइम पे, वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है, ये आपको समझ देती है कि किस तरीके से वोकैब को याद किया जाता है। तो इस बुक को मैं ऐसा कंप्लीट नहीं बोलूंगी कि आपको खरीदना ही खरीदना है, बट
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक की तरफ भी एक बार जा सकते हैं। देखो ब्लैक बुक तो कंपलसरी आपको लेनी ही लेनी है, बट अगर इसको देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से हम वोकैब को याद करते हैं, इंग्लिश को समझते हैं। तो ये बुक भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि आपको कोई पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जब तक आप इंग्लिश को समझ ही नहीं पाएंगे उस पैराग्राफ को, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, क्लोज टेस्ट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, उसमें आपको फिल करना होगा कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पूरी जो वो पैराग्राफ लिखा है ना उसको समझना पड़ेगा। तो यही कॉम्प्रिहेंशन है कि कितनी अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को समझते हैं, जानते हैं हर चीज के लिए। तो इसको बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज ये जो है वो आप, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी इस बुक को कर लो तो आप पूरी इंग्लिश समझ जाएंगे। इसके लिए आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग, रीडिंग की अकेले एक ऐसी चीज है जो आपको इसमें महारत दिला पाएगी, और कोई जरिया नहीं है इसका। चाहे आप छोटे छोटे नॉवेल्स ले सकते हैं, पहली ही बार में बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स मत पकड़ लेना जिनके अंदर इंग्लिश जो होती है वो बहुत टफ होती है। अगर आप बहुत बेसिक लेवल से हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा पकड़ बनानी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटी बुक से स्टार्ट कीजिए। जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है ना इंग्लिश की, मेरे को लगता है कि मे बी ऐसा कोई बच्चा ना हो जिनको इतनी वीक इंग्लिश हो, बट है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आप उसे कैसे करें। मैं नहीं चाहती आप इधर ही रेस से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं तो मैं जानती हूँ कि आपके अंदर थोड़ी बहुत तो वो जुनून है कि आपको करना है। सो डोंट वरी, हिंदी मीडियम से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको रीडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग के लिए आप छोटे बच्चों की नॉवेल्स पकड़ सकते हैं, जिसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। ठीक है, वहां से आप थोड़े थोड़े पढ़ना शुरू कर लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको पढ़ने में थोड़ी रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, रीडिंग हैबिट ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में आगे ले जा सकती है। पर तब भी एक बुक है क्लोज टेस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिलेटेड, मैंने जैसे आपको बोला पैराग्राफ से रिलेटेड, क्लोज टेस्ट रिलेटेड आती है। तो एक नियॉन क्लासेस की बुक आती है, एक ब्लू नहीं येलो ऑरेंज कलर की एक बुक होती है, मनीषा मैम की बुक है वो आप ले सकते हैं। बहुत फेमस बुक है वो। मैंने अपने टाइम पे नहीं पढ़ा, मैं रीजन बता देती हूँ, बिकॉज मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब मैंने अपने PYQ लगाए, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे, तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन के लिए इतना ज्यादा नहीं लेनी पड़ी, स्पेसिफिक कोई बुक खरीदनी नहीं पड़ी। बट अगर आप क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो आप नियॉन क्लासेस की वो वाली बुक ले सकते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लियर? सो मैं सारी बुक्स तो आपको रिकमेंड कर ही चुकी हूँ कि ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। इसके बाद हमारे एक टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको पाथ बताना चाह रही थी। उस पाथ को समझते हैं कि किस तरीके से हम कमांड बनाएंगे। क्लियर? सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए ना आपको, देखिए आप बोलेंगे नहीं बिना कोचिंग के भी हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट से पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कोई ऐसे टीचर से पढ़िए जिनके इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी कमांड हो, जो इंग्लिश को रूल से याद ना करवा रहा हो, रट्टे से याद ना करवा रहा हो, वो आपको समझा रहा हो। क्योंकि देखो जिसने बनाया होगा वो कुछ सोच समझ के तो वो वर्ड्स को यूज किया होगा, उस रूल को बनाया होगा, है ना। तो अगर आप उसी को समझ लेंगे ना, उसे कंसेप्ट की तरह, उसे एक लॉजिक की तरह समझ लेंगे, तो वहीं से काम बन जाएगा आपका। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम पे मुझे वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर 120 रूल्स हैं। बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस वीडियोस है ऐसी जो 120 रूल्स बताती है ग्रामर के, कि इनको याद कर लीजिए और आपका हो जाएगा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज कीजिए। 120 रूल्स को याद करना बहुत टफ चीज है, और फंस जाओगे आप कभी ना कभी उसके अंदर। इतना अच्छा स्कोर करना नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, इंग्लिश के अंदर ऐसे भी मोमेंट आते हैं जहां पर ये रूल्स जो होते हैं वो नहीं चल पाते हैं, वो सारा लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऐसा है रियल में। आप अच्छे से डीप में कभी इंग्लिश कर लेंगे तो जान पाएंगे, कभी कभी रूल भी फेल होते हैं और फिर बोल देते हैं कि ये तो एक्सेप्शन केस था। अब कितने रूल याद करेंगे, कितने एक्सेप्शन याद करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे टीचर से पढ़ लीजिए जो बहुत ही लॉजिक से पढ़ाते हों, रट्टे के पीछे आपको बिल्कुल भी भागने ना दे। तो ग्रामर जो पोर्शन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, किसी भी टीचर की अगर आप वीडियो से कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए। फिर नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसके अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है चैप्टर के गो थ्रू हो जाइए, एक बार रीडिंग कर लीजिए, मैम ने क्या क्या समझाया हुआ है सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आराम से टाइम लेके बिल्कुल पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने टाइम लेके पढ़ लिया,
अब आप जाइए और आप वीडियो जो आपने चलानी है, वीडियो जो आप देख रहे हैं, उसे बहुत शिद्दत से देखिए, ठीक है, बहुत ढंग से देखिए। भाग दौड़ी मत कीजिए कि आज ही खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जो पाथ आपको समझा रही हूँ, पहले उस पाथ को समझ लीजिए। अब बहुत आसानी से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बुक से गो थ्रू होना है, बुक के बाद आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करके आपको समझाना चाहती हूँ, एक सेकेंड। इस चीज को देखिए, यहाँ मैंने एक फ्लो में आपके लिए लिख लिया है कि किस तरीके से आप करेंगे तो आपको उस चैप्टर के ऊपर कमांड बनेगा। अब मैं आपको बोल दूंगी वीडियोस जाके कर लीजिए। अब वीडियो 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 करने से आप खुद जाके देखिए, उन वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज होंगे। क्या लाखों बच्चों को सिलेक्शन होता है? नहीं होता, उन्हीं का होता है जो पाथ फॉलो करता है। क्लियर? सो सबसे पहला काम, आपको बुक पढ़िए, ठीक है, सारे नोट्स एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए, बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। और अगर अच्छी चीजें समझ लेंगे तो ये जो रट्टा लगाने वाली चीज थी, जो आपको शुरुआत में पढ़ने में बोरिंग लगेगी, पर जब आप उन टीचर से ऐसे अपने, जो भी हर किसी का ना एक पसंदीदा टीचर होता है, उनसे पढ़ लेंगे तो आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको रट्टे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो पढ़ते टाइम, अच्छा एक और चीज, अब आप बोलेंगे मैम पहले वीडियो देख लें उसके बाद इसे पढ़ ले, तो देखो वीडियो देखने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हम, ठीक है। तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आप प्रोनाउन चैप्टर कर रहे हैं तो प्रोनाउन चैप्टर को एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्या क्या बोला है मैम ने, रूल्स क्या क्या बताए हैं, उन सबको गो थ्रू हो लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद वीडियो की तरफ चले जाना, ठीक है। वीडियो में जाके वीडियो बना ली, वीडियो के साथ बेटे नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स बनाना कंपल्सरी है। कितनी बार उस वीडियो को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, तो नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाने के बाद जब आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बुक के ही जो क्वेश्चंस हैं, मैम ने बुक के पीछे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेंगे तो आपका वहीं सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहले ही चीज क्लियर कर देती हूँ, पहली बार अगर कोई अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन तो वो 50% क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पाता है। डीमोटिवेट मत होना कि मेरे से हो नहीं रहे हैं, सबका ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, तो आप स्पेशल नहीं है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो शुरुआत में ऐसे ही होगा, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि 50% आप खुद ही दिमाग लगा लेंगे, बट बाकी के जो कुछ क्वेश्चन होंगे ना, वो आप दिमाग में लगा पाएंगे, पर जब आप आंसर पढ़ेंगे ना, तब आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो ऐसे करके भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो ग्रामर पोर्शन तो आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। पर क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप चैप्टर को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। रूल्स रट्टा ऐसे पीछे मत भागना, लॉजिक के पीछे भागना, कंसेप्ट से समझोगे तो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। वोकैब की बात कर लें, देखो वोकैब को लोग कहते हैं ना कि डेली इतने वर्ड्स याद कर लीजिए, 50 कर लीजिए, है इडियम कर लीजिए, सिनोनिम कर लीजिए। देखो पहली बात तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन ही जो होता है वो आपको ग्रामर में बहुत मदद करता है, ठीक है, आपको वोकैब में भी बहुत मदद करता है अगर आप रीडिंग अच्छी हैबिट बना लेते हैं तो। बट एक और चीज, वोकैब को एक अच्छे तरीके से याद करेंगे ना, थोड़ा कहानियां बना के लॉजिक के साथ, तो चीजें याद करना आसान हो जाता है। जैसे एक रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक रूट वर्ड होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे एक रूट वर्ड देखिए, एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है कि एक रूट वर्ड है एक्रो, एक्रो का मतलब होता है हाइट। ये चीज ना हाइट से रिलेटेड होती है, एक्रो का मतलब होता है हाइट, ये चीज हाइट से रिलेटेड होती है। तो अगर मैं आपको बोल दूं एक्रोफोबिया, तो आपको क्या दिमाग में आएगा? अब आपको रूट वर्ड पर चल गया एक्रो, एक्रो मतलब हाइट, तो हाइट का फोबिया, दैट्स इट, खत्म यहीं पे। तो हम पूरे इसमें तो काम नहीं आएंगे, बट हाँ बहुत जगह आपको काम आ जाएगा, ठीक है। मेरे एग्जाम में आ गया था ये क्वेश्चन एक बार जब मैंने दिया था, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। थोड़े बहुत रूट वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे रूट वर्ड चिंता मत कीजिए, इसमें भी अवेलेबल है। और जो ये वॉल्यूम 1 है ना मैम की, इसमें भी आपके बहुत सारे रूट वर्ड अवेलेबल है, सिनोनिम एंटोनिम इसमें भी अवेलेबल है। तो दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी किस तरीके से उसको करना है, बट अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात हो चुकी है, हमने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को कैसे करना है, रीडिंग को डेवलप करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पकड़िए, है ना, ज्यादा कोशिश करिए कि आप रीडिंग कर रहे हो। अब देखो ऐसा तो आप सोचोगे नहीं कि मैम क्यों ना आप ही हमें रीडिंग करवा दें और आप ही हमारे कोर्स निकाल दें कि बस 30 मिनट की वीडियो देख के लीजिए आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट। तो ऐसा ढोंग वोंग तो मुझे आता नहीं है, खैर मैं
टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी का भी टाइम वेस्ट ऐसे तरीके से हो, तो जेन्युइन चीजें ही मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो उसके लिए रीडिंग ही जरूरी है। कोई घोल या फिर जड़ी बूटी मिक्स करके कोई भी टीचर नहीं दे सकता है। मैं यहाँ अकेली नहीं, कोई भी हो वो नहीं कर सकता है बेटा ऐसे। तो रीडिंग को ही डेवलप कर लीजिए अच्छे से। टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश के साथ आपकी जो बॉन्डिंग थी, वो आपका कनेक्शन है वो कैसा है। जितनी जल्दी कर पाएंगे, देखो बहुत बेसिक है, नहीं समझ आता हिंदी मीडियम से, कोशिश लग सकती है 2-3 महीने तो आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझने में ही लग जाएगा। कोशिश कीजिए जहां वर्ड नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये वाला जो वर्ड है इसकी मीनिंग ये है, इस वर्ड की मीनिंग ये है। तो ऐसे करके भी चीजें आपको आसानी से याद हो सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको बुक्स बताई, अब एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजें। तो ग्रामर के लिए आपने चैप्टर मैम के तो जो लास्ट में चैप्टर दे रखे हैं, जैसे प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ उसके लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप सब अटेंड कर लिए, आप कर भी पाए, क्लियर। बाद में इसके अलावा भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है बच्चे, ये देखिए, दिस इज द बुक। ये मेरे पास ओल्ड एडिशन है, मैंने लिया था बहुत पहले। कोशिश करना कि आप न्यू एडिशन ही ले रहे हो, ठीक है। इसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जरूर से जरूर इसको भी लेना है आपको। तो मेनली आपको 3-4 बुकें तो मैंने आपको बताई दी, दिस, ठीक है। तो इंग्लिश, वोकैब और किरण वाली। क्लोज टेस्ट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, पहले तो पीवाईक्यू दीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू टेस्ट दीजिए, अपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको वो बुक ले लेना, नियॉन क्लासेस के, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए कि आपको आसानी समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो रीडिंग से भी हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा इंग्लिश को समझने में, ये 1-2 महीने का खेल नहीं है, ये चीज को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। और बाद में देखो, नोट्स खुद ही से बनाना, पीडीएफ के पीछे मत भागो प्लीज। ये मेरी तरफ से, अगर आप बिल्कुल शिद्दत से चाहते हैं ना, तो आपको पीडीएफ की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागना है। बिकॉज खुद सोचिए आप कितनी पीडीएफ लिखेंगे। अगर इतना ही है कि आपके हाथ टूट रहे हैं, आप लिख ही नहीं पा रहे, तो रेस से अभी बाहर हो जाओगे आप, ठीक है। तो खुद ही नोट्स बनाइए, खुद ही प्रिपेयर कीजिए, हर चीज आप ही को मैनेज करनी है। देखो रेस आपकी है, आप ही जीतने वाले हो, आप ही को लड़ना है, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। नोट्स के पीछे प्लीज मत भागना कि ये वाले नोट से दीजिए, ये वाले नोट से दिए, ये वाले नोट से दिए, नहीं, ठीक है। ईडीएम हो गए, जैसे वोकैब की बात करूं, ईडीएम हो गए हमारे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। इनको याद करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, क्योंकि हम कहानी के तरीके से याद कर लेते हैं। कुछ कुछ मुहावरे हिंदी से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, तो हिंदी के हमें याद होते हैं थोड़े बहुत, तो इंग्लिश से रिलेट कर पाते हैं, तो उनको याद करने की ट्रिक्स है। तो कोशिश करना ईडीएम के क्वेश्चन जो हो, इंडिया में जो है, वो किसी ऐसे टीचर से पढ़ ले, यूट्यूब पर सर्च कर ले, पर जो ऐसा ना हो। देखो एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि चलो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईडीएम, ठीक है, और मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ईडीएम की लाइनें लगा दी, मैंने उसके सामने मीनिंग लिख दी, बोलते बेटा ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसे टीचर की तरफ जाइए जो आपको वर्ड लिख के दे रहा हो, उसका मीनिंग लिख के दे रहा हो, कुछ पिक्चर से समझा रहा हो, कुछ चीजें समझा, लॉजिक दे रहा हो कि इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, जब मैंने आपको ब्लैक बुक सजेस्ट कर दी है, तो इसके अंदर तो सारे मेन मेन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें टॉप 200 भी लिखे हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टीचर ऐसा चुनिए जो आपको कंसेप्ट दे रहा हो बजाय रटाने के, ठीक है। टीचर कभी भी नहीं चाहेगा आप चीजों को रटो। देखो कुछ कुछ चीजें रटने की जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ेगी आपको, बट कोशिश ये करना कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट की तरफ भाग रहे हो, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, लॉजिक ढूंढिए, तो वो चीजों को करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जो भी मैंने चीजें आपको बताई, सारी जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई, इसको जेन्युइन तरीके से फॉलो कर पाएंगे, तभी वो 45+ जो मैंने आपको दिया था, एक मार्क दिया था, वो आप अचीव कर पाएंगे। यही पाथ है, हर कोई यही फॉलो करता है। बीच में छोड़ दोगे, कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे, तो रुक जाओगे वहीं रेस में। तो कोशिश ये करना है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस ही है जो गेम चेंजर है। सिलेबस तो हर कोई पूरा कर लेता है, ठीक है, पर चीजें आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, वहां पे बैठ के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप यूज कर सकते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन ही लगाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की बुक बताई, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू के फॉर्म में है, कि कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ये हर किसी के लिए है, आप कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, वो हर किसी के लिए ऐसे अच्छे से बता देती है, हर चीज क्वेश्चन अवेलेबल करवा देती है। तो टेक्स्ट बुक में भी लगा सकते हैं, ताकि वो आपको रियल फील आ सके कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यही एक तरीका है, और कोई तरीका है नहीं बेटा। मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आप
इंग्लिश में वो हो जाए, महान हो जाए, ठीक है, यही तरीका है। और चीज़ें ये बार-बार हर किसी के वीडियो पे जाके यही चीज़ मतलब ढूँढिए, कोई ऐसा तरीका नहीं है। जैसे सोचते हैं कि मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स लेना भी चाह रहे हैं, ठीक है? तो 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो होगा कि वो 1 साल का कोर्स बेच रहे हों और दूसरा होगा कि वो 2-3 महीने का कोर्स बेच रहे हों। तो आप सोचेंगे यार 1 साल का कोर्स मैं कहाँ वेस्ट करूँ अपना इंग्लिश के अंदर, मैं काम करता 2-3 महीने में कर देता हूँ, जल्दी-जल्दी खत्म कर देता हूँ और हो जाएगा। एक चीज़ सुन लीजिए, जो जल्दी-जल्दी मचाते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी रेस से बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है? तो ऑथेंटिक टीचर की तरफ जाइए, अच्छी चीजें समझिए, कंसेप्ट बनाइए। हड़बड़ी में कुछ नहीं, पेशेंस ही है जो गेम चेंजर है। 1-2 महीने में किसी की भी तैयारी नहीं होती है, ठीक है? जो मैं आपको पाथ बता रही हूँ ना, इसी बात को फॉलो करते रहेंगे तभी जाके होगा। वोकैब आपको डेली थोड़ा बहुत अपना टाइम देते रहिए, रीडिंग को टाइम देते रहिए, ठीक है? एक टाइम आएगा जब आपको ग्रामर पोर्शन आपको ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, आप क्वेश्चन भी लगा पा रहे होंगे, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर तो आपको ऑब्वियसली रिवीजन करनी है और मूक देते रहना है, चाहे आप हिडन पब्लिकेशन से कर रहे हो या फिर आप टेक्स्ट बुक लगा रहे हो। तो यही एक तरीका है। मैंने क्लियर कर दिया है। आपने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया इंग्लिश के लिए, तो मैंने ये भी प्रोवाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कोई और वीडियो आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और भटकिए मत।